चलो अब देखो, वो तुमने कितने तरह के कोण पढ़े थे इससे पहले? कितने तरह के कोण थे ये? 7 तरह के। ठीक है, 7 तरह के कोण हम लोगों ने पढ़े थे। अब हम आगे चलते हैं। 7 तरह के कोण हम लोगों ने पढ़े थे ना। अब देखो, अब कुछ और कोण होते हैं। ठीक, जैसे कि ये क्या लिखा है, पढ़ो। पूरक कोण क्या होता है, पढ़ो। जिन दो कोणों को का योग 90 डिग्री होता है उनको एक दूसरे के पूरक कोण कहते हैं। जैसे 60 डिग्री। क्या है? 90 अंश अगर कोण है, योग जो है दो कोणों का कितना है? 90 अंश। तो उनको क्या कहा जाएगा? पूरक कोण। ठीक, जैसे मान लो कहा जाए कि 2 पूरक कोण है। कितने? 2। तो एक का योग, एक का मान अगर 20 डिग्री है तो दूसरे का मान बताओ। तो कैसे बताओगे? हाँ भाई, दोनों का योग कितना होगा? 90 होगा। दोनों का मान 90 ही तो होगा। तो अगर एक 20 है तो दूसरा कितना होगा? 90 - 20 यानी कि 70। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? ऐसे मान लो कहे भाई पूरक कोण का मतलब योग 90 दिखाना है हमको ले दे के, है कि नहीं? योग कितना दिखाना है? 90 दिखाना है। तुमसे कोई कहे मान लो एक कोण अगर उसका 40 डिग्री का है तो दूसरा कोण कितना होगा? 90 - 40 50 डिग्री। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? कुछ दे दे, ऐसे कह दे कि एक कोण मान लो 65 डिग्री का है। कितना? 65 डिग्री का। तो दूसरा कितना सोचे? 90 - 65 कर दो, 5 2 कितना हो गया? 25 डिग्री। याद रहेगा? पूरा कोण मतलब योग कितना? कितना योग? 90। ये पूरा लिख लेना अपने कॉपी पे। फिर पढ़ो क्या लिखा है। दूसरा नाम क्या है? संपूरक। क्या होता है? जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है उनको एक दूसरे का संपूरक कोण कहते हैं। आई बात समझ में? संपूरक हुआ, अगर संपूरक हुआ तो कितना योग होगा? 180। याद कर लो। देखो इसका नाम बड़ा है ना, तो इसका योग 180 होगा। पूरक का नाम छोटा है, इसका योग छोटा होगा। 90 छोटा होता है ना, ऐसे याद कर लो। संपूरक बड़ा हुआ तो संपूरक, मान लो कभी भूल जाओ पूरक 90 होता है कि संपूरक 90 होता है, तो संपूरक बड़ा हुआ तो कितना होगा? 180 होगा। भाई भूल जाओगे ना कभी कि 90 होगा कि 180 होगा। कौन 90 कौन 180? जो नाम छोटा उसका मान छोटा है ना। संपूरक का नाम बड़ा तो उसका योग बड़ा, संपूरक का नाम छोटा तो उसका योग छोटा। मान लो कह दे एक मान, अगर मान लो एक कोण इसका 60 डिग्री है तो दूसरा कोण कितना होगा? घटा दो 180 में से, जैसे 90 में से घटाते थे वैसे इसको 180 में से कितना बचेगा? 120। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? मान लो कह दे कि एक कोण, मान लो 2 कोण संपूरक हैं। एक का मान अगर वो तुमसे कह दे कि मान लो 120 डिग्री है या 130 डिग्री है तो दूसरे का मान कितना होगा? चुपचाप इसमें घटा दो। दूसरे का मान कितना होगा? 50 डिग्री। भाई एक अगर 130 तो दूसरा कितना होगा? 180 में से फट से घटा दो। याद रहेगा? चलो आगे बढ़ते हैं। पूरक संपूरक हो गया। ये बहुत ज़रूरी कोण है, बहुत इम्पोर्टेंट। क्या लिखा है? नाम पढ़ो। शीर्षाभिमुख। ठीक, इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट। क्या बोलते हैं? स्पेलिंग क्या होगी? VERTICALLY, वर्टिकली अपोजिट। खैर तुम शीर्षाभिमुख याद रखो। ठीक, अब ये क्या होता है? बहुत आसान है। एक लाइन ऐसे हो, एक लाइन ऐसे हो, दोनों को अगर काट दें तो देखो एक कोण ये बना, बना कि नहीं बना? दूसरा कोण ये बना, कोण ही तो है ये, बाकी सब भूल जाओ, ये 2 लाइनें खाली देखो, है ना। तीसरा कोण कौन सा बनेगा? ये तीसरा कोण हो जाएगा ना। चौथा कोण कौन सा होगा? ये। कितने कोण बने? 4। ठीक है, तो ये 1 2 3 और 4, ये 4 शीर्षाभिमुख कोण बने। अब क्या होता है कि ये जो आमने सामने होते हैं, ठीक है,
आमने सामने ये बराबर होते हैं, मतलब 1 बराबर 3, कोण 1 बराबर कोण 3। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? फिर से बताते, शीर्षाभिमुख कोण समझ पाए? शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है वो समझ पाए? अब देखो कह रहा है आमने सामने के शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, तो कोण 1 बराबर क्या होगा? कोण 3। और कोण 2 बराबर किसके होगा? कोण 4। आगे बात समझ में? शीर्षाभिमुख कोण समझ पाए क्या होते हैं? लाइन काटेगी तो ये शीर्षाभिमुख कोण हो गए ना, आमने सामने के बराबर हो गए। ठीक भाई, ये लाइन काटा तो 4 कोण बन गए, ठीक है ना? आगे बात समझ में भाई? ये इसके 1 और 3 बराबर, 2 और 4 बराबर, ये याद रखना। अगर कहीं तुमको इस तरह से कभी सवाल में मिले, ठीक है, और इस तरह से कभी कोई लाइन काट के तुमको दे, कहीं ये कोण अगर मान लो 30 डिग्री है तो ये कोण कितना होगा? कितना होगा? हाँ बराबर होंगे ना बेटा, ये 30 तो ये भी 30। कह दे कि ये कोण अगर मान लो 50 डिग्री है तो ये कितना होगा? 50 होगा। क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलो फिर कह रहा है आसन कोण। आसन कोण देखो क्या होता है, ये जब जैसे मान लो इस तरह से कहीं बना हो, इस तरह से एक इधर बना, एक इधर बना, एक इधर बना, इसमें ये वाली एक इधर भी है, इसमें भी है ना, इसको बोलते हैं आसन कोण। ठीक, क्या कहेंगे? आसन कोण। परिभाषा ये देखो लिखी है, क्या लिखी पढ़ो? 2 ऐसे कोण जिनमें शीर्ष तथा एक भुजा उभयनिष्ठ हो, आसन कोण। उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों में हो। उभयनिष्ठ का मतलब क्या है? जो दोनों में हो, जो दोनों में हो। ठीक, उसको क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ। मतलब क्या हुआ? देखो ये P जो है इसको इसका शीर्ष बोलते हैं। ठीक, ये शीर्ष होती है, वो भुजा होती है। जैसे मान लो कोई कोण अगर है ये, तो इस चीज़ को बोलते हैं शीर्ष। हम लोगों ने पढ़ा भी तो है पीछे भाई, जब उसमें ऐसे काटे थे तो उसको भी तो शीर्ष ही बोले थे, तो वही तो है। ठीक, और ये क्या है? लाइनें हैं तो भुजा है, सब तो जानते हो, कोई दिक्कत तो नहीं। बस पढ़ते रहना पूरा तो सब जान पाओगे अच्छे से। ठीक है, शीर्ष और भुजा हो गई। तो कह रहा है कि शीर्ष और भुजा, अगर एक शीर्ष ये देखो है ना, और ये भुजा बराबर है, अगर दोनों में है अगर, तो इसको क्या बोलेंगे? आसन कोण। पल गई पल्ले बात, कोई दिक्कत तो नहीं? अब तो तुमको याद ही रहेगा, वीडियो भी बन गई है। अब ये देखो क्या है, ये पढ़ो क्या लिखा है? रैखिक युग्म। क्या लिखा है? रैखिक युग्म। इसमें से पढ़ लो, ना समझ में आए तो किताब से पढ़ो। पढ़ो क्या परिभाषा लिखी है? यदि 2 आसन कोण का योग 180 डिग्री हो तो वह कोणों का रैखिक युग्म कहलाता है। ठीक, अब समझो, इधर समझो क्या होता है रैखिक युग्म। रैखिक युग्म का मतलब हो कि एक लाइन ऐसे खींची हो, ठीक, और उसी पे एक दूसरी लाइन ऐसे कटी हो। ठीक है, चाहे तो किसी भी तरह से, मान लो इधर को ना तुम्हारा मन कर रहा है, तुम इधर को घुमा दो, लाइन किधर भी घुमा दो, इधर को घूमी हो। ठीक, तो इसमें कितने कोण बने बताओ? एक तो ये कोण बना है ना, और दूसरा कौन सा कोण बना? ये कोण बना। इसमें कौन सा कोण बना? एक तो ये कोण बना, ये कोण बना। कोई दिक्कत? तो इसी को बोलते हैं रैखिक युग्म। ठीक, एक लाइन सीधी होनी चाहिए, बाकी उस पे से कटा होना चाहिए। ठीक, तो हाँ, तो क्या होता है, ये जो लाल वाला है, ठीक है, ये और ये जो नीला वाला था, ठीक है, ये इन दोनों का योग 180 डिग्री होता है। मान लो इसको हम कह दें x, इसको कह दें y, तो x प्लस y का योग कितना होगा? 180। याद रहेगा? मान लो कह दें ये 30 है, तो ये कितना बताओगे? y का मान कितना होगा? ये 30 हुआ, तो दोनों को जोड़ने पे 180 आना चाहिए। तो ये अगर 30 है तो 180 में से 30 घटा दोगे, 150। याद रहेगा? मान इन दोनों का जो कितना माना जाएगा? 180। मान लो कहते ये 60 डिग्री है, तो ये कितना होगा? तो कैसे निकालोगे? 180 माइनस 60 यानी कि 120। कोई दिक्कत?
तो रैखिक युग्म का मतलब कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। याद रहेगा बहुत अच्छे से। ठीक, तो ये तुम्हारा कौन से दिन का काम हुआ? सोमवार का। सोम और मंगल, सोम, रविवार और सोमवार ले लो, क्योंकि इसको मुझे लिख के याद भी करना है खूब अच्छे से। ठीक, और इसके साथ साथ वो 10-10, 12-12 सवाल भी लगाने हैं।